जहां तक मैंने पढ़ा है कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हो और वहां पर ए कैटेगरी का क्रिकेटर ही ना हो। एक हैरत की बात है, मैं जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, जब से कैटेगरीज देख रहा हूं कि ए कैटेगरी के काबिल कोई भी नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है। यही तो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। मुझे लग रहा है कि ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ना इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्ट है इनकी, जिस कैटेगरी में रखा है और इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, खेले हैं, ठीक है। आप एक कैटेगरी कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रखें जरूर, मेरा मानना है कि आप रखे कैटेगरी में, अनाउंस करें, पैसे कम कर दें, कट कर दें थोड़ा सा। परफॉर्मेंस नहीं है ना, 8वें नंबर पर टीम चली गई है, 9वें नंबर पर टीम चली गई है, आप कट करें। आप कैटेगरी खत्म करनी वो मेरी समझ से बाहर है। जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं उनको आप नीचे लेके आए हैं। कैटेगरी तो अपनी जगह मौजूद है मगर उसमें कोई क्रिकेटर ही मौजूद नहीं है। वनडे टीम के मौजूदा कप्तान मोहम्मद रिजवान और साबिक कप्तान बाबर आजम को ए कैटेगरी से निकाल दिया गया है और उन्हें अब बी कैटेगरी में जगह दे दी गई है, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को गुज़िश्ता बरस ही ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में रख दिया गया था। तनज़ुली की बात हो ही रही है तो इस साल नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में आ गए हैं। बी, सी और डी कैटेगरी किसने बनाई है? आकिब जावेद और माइक हैसन ने बनाई है। ज्यादातर इसमें तो आकिब जावेद का अमल दखल रहा है। तो प्लेयरों का भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कसूर है। मैनेजमेंट को मजबूर किया इतना हार्श डिसीजन लेने पे, तो अब क्या कह सकते हैं, दोनों तरफ इक्वली आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है। और कौन बेहतर करेगा, किसने सोचना है? मैनेजमेंट को कौन सोचेगा? उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनसे कौन रिजाइन लेगा? ये इस बात का बिरमला इतराफ है कि हमारे पास ए कैटेगरी का कोई भी प्लेयर नहीं है। और मजे की बात है, बी कैटेगरी में सबको एक ही लकड़ी से हाँक दिया गया है। क्या हसन अली बी कैटेगरी में रिजवान, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी के साथ आते हैं? समझ में नहीं आता। उन्हें तो बी कैटेगरी में रखा गया। तो ये ज्यादती है बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ। फिर ऐसे जम मारे हैं जो खेल नहीं रहे, जो फिट नहीं है, उनको हाई कैटेगरी दी हुई है बी। जैसे अब टॉप पे बी है ना, ये तो खत्म हो गई है, कोई प्लेयर नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई क्या माइंडसेट के साथ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। और मुझे लग रहा है जैसे टीम एशिया कप की अनाउंस की है ना, बगैर सोचे समझे, आगे का सोच के, इवेंट का सोच के ऐसे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। व्हाट अबाउट मोहम्मद रिजवान? अच्छा, मतलब उनकी क्या वाइट बॉल के डेज आर ओवर? मैं उस तरफ आने लगा। हाँ, आप वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो अपना तमस्खुर खुद उड़वाता है, क्योंकि टेक्निकल वनडे के कप्तान हैं, T20 के नहीं है। आपकी पाकिस्तान टीम का ये हालात हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती, जो वनडे इंटरनेशनल का कप्तान है उसकी वनडे इंटरनेशनल में जगह नहीं बनती, जो T20 का कप्तान है वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट है उस फॉर्मेट से। मैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट 50% कम करता, मैं मैच फी से 30% कम करता। मैं कहता कि भाई आप जीतो, ये जितना 50% मैंने कम किया है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में मैं बढ़ाऊंगा, टॉप 4 में टीम ले आओ, टॉप 5 में ले आओ, आप बड़ी टीमों से सीरीज जीतो। आपकी मैच फीस जितनी मैंने कम की है इससे ज्यादा करूंगा, आप टीम को लेके आओ, आप परफॉर्मेंस करो। हैरत की बात है, मैं जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, जब से कैटेगरीज देख रहा हूं कि ए कैटेगरी के काबिल कोई भी नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है। यही तो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। ये तो हम एतराफ कर रहे हैं मिर्जा साहब कि हमारे यहाँ ए कैटेगरी का एक भी प्लेयर नहीं है। ये इस बात का बिरमला इतराफ है कि हमारे पास ए कैटेगरी का कोई भी प्लेयर नहीं है। और मजे की बात है, बी कैटेगरी में सबको एक ही लकड़ी से हाँक दिया गया है। क्या हसन अली बी कैटेगरी में रिजवान, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी के साथ आते हैं? समझ में नहीं आता। उन्हें तो बी कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो क्राइटेरिया इन्होंने मुंतखब किया है, किसने बनाया है? सिलेक्शन कमेटी का। मैं अजमल इस्लामी साहब आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अलीम डार अंपायर है, उनका इतना तजुर्बा नहीं है। असद शफीक जो है वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। अजहर अली जो है वो इतने मुतारिक नहीं है। तो ये ए, बी, सी और डी कैटेगरी किसने बनाई है? आकिब जावेद और माइक हैसन ने बनाई है। ज्यादातर इसमें तो आकिब जावेद का अमल दखल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ना इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्ट है इनकी, जिस कैटेगरी में रखा है और इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, खेले हैं, ठीक है। आप एक कैटेगरी कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रखें जरूर, मेरा मानना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर भूचाल पे भूचाल आ रहा है, खासकर बाबर आजम और रिजू डांसर के ऊपर, मतलब कि रिजू साइमंड के ऊपर। इसको पाकिस्तान में इसी तरीके से नाम लिए जाते हैं, मोहम्मद रिजवान, लिपस्टिक कुमार, सीधे आप शब्दों में समझिए। तो इन दोनों के ऊपर फिर से गाज गिरी है। गाज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको बढ़ाया है। 2025-26 का जो 1 जुलाई से चालू होना था उसमें थोड़ा डिले हो गया, अगस्त में घोषित किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट बार जो लास्ट लिस्ट थी उसमें ए कैटेगरी के खिलाड़ी थे, उसमें से यही दोनों शामिल थे। लेकिन इस लिस्ट में इन दोनों को उस लिस्ट से खत्म करके, उस लिस्ट से निकाल करके बी कैटेगरी में डाल दिया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कैटेगरी क्या है? बी, सी, डी। ए का नामो निशान नहीं है, ना कोई खिलाड़ी है, ना कोई लिस्ट है। तो पाकिस्तान की मीडिया भी परेशान है, हैरान है। चलिए वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत कि आप रखिए कैटेगरी में, अनाउंस करें, पैसे कम कर दें, कट कर दें थोड़ा सा। परफॉर्मेंस नहीं है ना, 8वें नंबर पर टीम चली गई है, 9वें नंबर पर टीम चली गई है, आप कट करें। आप कैटेगरी
खत्म करनी वो मेरी समझ से बाहर है। जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं उनको आप नीचे लेके आए हैं, आप मैच फी से कम करें, आप फिर कहें कि आप टॉप 4 टॉप 5 में आए, हम यही पैसे 25% 50% इंक्रीज करेंगे जब आप इस नंबर पर टीम ले आएंगे, जीतेंगे आप बड़ी टीमों से। तो ऐसा होना चाहिए। ये करना मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट का माइंडसेट ना कहीं और है। प्लेयरों पे क्यों? या हाई मैनेजमेंट उनका कोई रोल नहीं है? क्या उनका हाथ नहीं है पाकिस्तान की यहाँ तक क्रिकेट को जानने में? उनका कौन इंतजाम करेगा? उनको डिमोट कौन करेगा? मुझे एक बात बताएं ना। तो ये ज्यादती है बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ। फिर ऐसे जम मारे हैं जो खेल नहीं रहे, जो फिट नहीं है, उनको हाई कैटेगरी दी हुई है, बी जैसे। अब टॉप पे बी है ना, ये तो खत्म हो गई है, कोई प्लेयर नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई क्या माइंडसेट के साथ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। और मुझे लग रहा है जैसे टीम एशिया कप की अनाउंस की है ना, बगैर सोचे समझे, आगे का सोच के, इवेंट का सोच के ऐसे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयरों को टॉप कैटेगरी देनी चाहिए थे 4-5। और बी में जैसे शादाब कम बैक किया, कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, बी में रखा। हसन अली आया, कम बैक किया, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की। सीनियर अपनी जगह, जिसका कम बैक होता है एकदम से जंप नहीं मारता। आपका टेस्ट का कप्तान सी में है, आपका टेस्ट का ओपनर जो रेगुलर खेलने वाला वो सी में है। तो मुझे समझ नहीं आ रही पॉलिसी क्या थी ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देने की। साफ नजर आ रहा है कि जो फेवरेट है वो टॉप कैटेगरी में उनको नवाजा जा रहा है। यह खास बात यह है कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और जो ए लिस्ट में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे जिनकी तनख्वाह 65,70,000 रुपए फी महीना थी, वो कम करके 45,52,000 रुपए करती है। ये मैं आपको अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को देता है, दुनिया भर के तमाम बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को देते हैं। इसमें ए कैटेगरी होती है, बी होती है, सी होती है। अमूमन सब बोर्ड्स में पाकिस्तान डी भी करता है, कुछ कुछ बोर्ड जो है वो डी करते हैं, कुछ उसको इमर्जिंग कैटेगरी लिख देते हैं। तो ये 3-4 कैटेगरी होती है। उसमें नंबर 1 ए होती है जिसमें सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है उसमें ए कैटेगरी रखी नहीं है, यानी कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जिसकी साल भर में परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है जिसका रिव्यू किया जाता है हर साल में, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो और आइंदा साल के लिए जो पाकिस्तान टीम के लिए के काम आ सकता हो। बेसिकली ये उस बेस के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है। मैं जब से कवर कर रहा हूं, जब से मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का देख रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक क्रिकेटर भी ए कैटेगरी में ना हो जिसमें मैक्सिमम सैलरी दी जाती। कभी ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। और मैंने दुनिया भर के बोर्ड के भी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हो और वहां पर ए कैटेगरी का क्रिकेटर ही ना हो। अमूमन ऐसा होता है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट, वनडे, T20, तीनों फॉर्मेट जो क्रिकेटर खेलता हो उसको एक कैटेगरी में शामिल किया जाता है, यानी मैक्सिमम सैलरी उसको दी जाती है। और इसलिए भी रखा जाता है कि वो क्रिकेटर बहुत अहम है। जैसे मिसाल के तौर पर रिजवान है, अब अगर वो T20 नहीं खेलते बट वनडे, T20, टेस्ट, या पहले बाबर, रिजवान, शाहीन, ये 3 वो क्रिकेटर थे, नसीम शाह भी टू सम एक्सटेंट, जो आपके तीनों कैटेगरी में होते थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इस दफा कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जो एक कैटेगरी के अंदर शामिल हो। अब इन क्रिकेटर्स को क्या क्या तनख्वाह मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस की है वो मैं आपको बता देता हूं कि 30 क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं और ये बी, सी और डी लेवल पर रखा गया है। 10-10 क्रिकेटर इसमें शामिल किया गया है। व्हाट अबाउट मोहम्मद रिजवान? अच्छा, मतलब उनकी क्या वाइट बॉल के डेज आर ओवर? मैं उस तरफ आने लगा। हाँ, आप वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो अपना तमस्खुर खुद उड़वाता है, क्योंकि टेक्निकल वनडे के कप्तान हैं, T20 के नहीं है। आपकी पाकिस्तान टीम के ये हालात हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती, जो वनडे इंटरनेशनल का कप्तान है उसकी वनडे इंटरनेशनल में जगह नहीं बनती, जो T20 का कप्तान है वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट। दोस्तों देखा आपने वीडियो, पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के पाकिस्तान में कितनी चर्चा हो रही है, कितनी बौखलाहट है। और पाकिस्तान की जो सनाउल्लाह है पाक टीवी वाले, ये कह भी रहे हैं और बात भी सही है कि दुनिया का कोई भी बोर्ड अभी तक ऐसा, ना मैंने देखा ना इन्होंने देखा, और शायद भी कोई बोर्ड ऐसा हो जिसने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट घोषित किया हो और उसने अपनी ए कैटेगरी ही खत्म कर दी हो। मतलब ए कैटेगरी के खिलाड़ी ही उसके पास नहीं है। समझ सकते हैं कि टैलेंट की कितनी कमी है पाकिस्तान के अंदर। ए कैटेगरी के लेवल का कोई खिलाड़ी नहीं है जिसको ए कैटेगरी में डाल सके। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये तो डिजर्व बी कैटेगरी भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी चलो इनकी इज्जत रखते हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी लिस्ट में डाला गया है। दोस्तों लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जितना क्रेज है, जितना पाकिस्तान में क्रिकेट को पसंद किया जाता है, उससे 20-30% भी ये लोग एफर्ट उसको ठीक करने में नहीं लगाते। सिर्फ मैच देखते हैं और मैच क्यों नहीं टीम जीत रही है इसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन टीम क्या अच्छा प्रदर्शन कैसे नहीं कर रही है उसको बनाने के लिए ध्यान नहीं देते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी तरीके से तबाह है। डोमेस्टिक क्रिकेट से नए नए खिलाड़ी, नया टैलेंट मिलता है जो छनता है, जो पकता है, सालों साल वो टैलेंट खेलता है। फिर अपनी जो नेशनल लीग होती है, जैसे हमारे यहाँ पे IPL है, पाकिस्तान में PSL है, उसमें खिलाड़ी खेलते हैं, उसमें तपते हैं, पकते हैं, फिर कहीं जाके इंटरनेशनल में आते हैं।
जैसा कि हमारी भारत में हो रहा है। भारत में प्लेयर्स की फहरिस्त लगी हुई है, कोई भी खिलाड़ी आप पिक करिए और टीम बना दीजिए और वो खिलाड़ी मैच विनर होगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनके पास जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी ए ग्रेड का कोई खिलाड़ी ही नहीं है पूरे देश में। कितनी बड़ी बात है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही है। अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।